नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे एक सिस्टम जो है वो इस समय लगभग इसमें अगर देखेंगे तो इसमें नॉर्थ मध्य प्रदेश के ऊपर ये जो बना हुआ है और ख़ास तौर पे ये जो झांसी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है और इसका प्रभाव जो है निचले स्तर पर देखने को नहीं मिला जहाँ पे इसको मिलना चाहिए। और साथ में इसकी अपने एक सर्कुलेशन छोड़ के गया है, यानी कि फिर से एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। देख पा रहे यहाँ पर, यानी कि एक के बाद एक मौसमी गतिविधियाँ बनती जा रही हैं और एक सिस्टम जो भी होते हैं उनके पार करने का समय लगभग 3 से 4 दिन होता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे अभी मॉडल्स के संकेत नहीं थे, लेकिन फिर से यहाँ पर एक सिस्टम आज बन चुका है और ये भी जो है एक यूएसी यानी कि अपर लेवल एंटीसाइक्लोन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अपर लेवल ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है। तो ये हो सकता है कि अपर लेवल इसके जो है लो प्रेशर एरिया बनने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और ये जो सेंट्रल पार्ट्स पे अभी है, देखिए कब से बना था, ये बना था आपके लगभग 8 तारीख के आसपास से। आज लगभग ये आज अपना 13 तारीख हो गया, लगभग 5 दिन तक जो है अभी ये यहीं पर ही बना पड़ा है, यानी कि इतना ही दूरी में इसका जो है ट्रबल किया है। बहुत धीरे धीरे इसका जो मूवमेंट है वो बहुत धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये है कि मूवमेंट हो रहा है। और आज 13 तारीख है, तो आज कई भाई लोग आस लेकर के आएंगे होगी कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार में कुछ बारिश की गतिविधियों को बढ़ोतरी में बताई जाएगी, क्योंकि हमने बताया था। लेकिन तो फिर सिस्टम बन रहा है, तो भाई क्या कर सकते हैं, प्रकृति का नियम ही है जो है वो करेगी ही करेगी। हम लोग तो अपना एक अनुमान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए। अभी आपको हम एक न्यूज़ देने वाले हैं, अच्छी वाली न्यूज़ देने वाले हैं। थोड़ा सा सस्पेंस रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिस्टम्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन आज 13 है और आज अगर शाम को चलेंगे तो सिस्टम जो है देख पाएंगे, सिस्टम ये पूर्वी राजस्थान के काफ़ी करीब होगा। ये यहाँ पर देख पाएंगे या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सटे इलाके पे होगा और जो ट्रफ है वो ये भी यहीं से जो है वो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम सुबह की तरफ चलेंगे ट्रफ उत्तरवर्ती होनी शुरू हो जाएगी, ट्रफ उत्तरवर्ती होनी शुरू हो जाएगी और 14 की शाम को देखेंगे ट्रफ काफ़ी उत्तर की ओर चली जाएगी, यानी कि सिस्टम भी इसके साथ ही जाएगा। भाई साहब चिंता मत करिएगा, देखिए सिस्टम भी इसके साथ ही जाने की संभावना है। 15 तारीख के आसपास देखिए सिस्टम जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब होगा। यहाँ पर देखिए एक सिस्टम यहाँ पर होगा, एक सिस्टम यहाँ पर होगा, यानी कि अगर ये सिस्टम खत्म हो गया होता इस समय, इस दौरान ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिस्टम अगर खत्म हो गया होता तो ये सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया होता, लेकिन ये जो है वो खत्म नहीं हुआ। और ये देखिए ये दोनों सिस्टम यहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं और लंबे समय तक जो है ये सिस्टम यहीं पर ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए दिखा रहा है कि राजस्थान को पार करके आगे बढ़ जाएगा पाकिस्तान की ओर और फिर इसकी जो है दिखा रहा है कि गुजरात की तरफ जाने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके बाद देखते हैं जो ट्रफ है वो फिलहाल ऊपर रहने की संभावना काफ़ी प्रबल है और ये ऊपर ही रहेगी। और कब तक रहेगी, देखिए लगभग इसमें दिखाई पड़ रहा होगा आपको ये 25, 26 यानी कि 27 के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र जब बनेगा तब जाकर के ये सिस्टम जो ट्रफ है जो है पूरा तरीके से वो नीचे की तरफ रखेगी। लेकिन अभी 27-26 तारीख तक इसको जो है कोई भी हिला नहीं सकता, ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तैयार हो जाइए, आज के बाद जो है ये सिस्टम भी ऊपर आ रहा है और साथ साथ में ट्रफ भी ऊपर आ रही है। तो एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और एक अच्छी खासी बारिश का स्पेल अब जो है अब हम लोगों के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा है। एक नया स्पेल बेल्ट कह सकते हैं बारिश का, वो तैयार हो रहा है। जो हम लोग को बताया था कि 15 तारीख से बारिश शुरू होगी, लेकिन अब यहाँ पर लग रहा है कि 14 तारीख से भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, इसकी जो है संभावना दिखाई पड़ रही है। तो अब तैयार रहिएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के खास जो यहाँ पर लोग सूखे की मार झेल रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा स्पेल, कई दिनों का स्पेल आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होगी, हालांकि उसके बारे में आपको जरूर से अपडेट करेंगे। आज 13 तारीख है, कल से बारिश की गतिविधियों में शुरुआत होगा। तो कल तो अभी जितना भी वर्षा होगी ज़मीन सूखेगा, ज़मीन में क्योंकि पानी में काफ़ी कमी है, ज़मीन का में सूखी हुई है, सफ़ेद ज़मीन है तो पानी में तो कमी होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बाकी क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में काफ़ी इजाफा हुआ है इसकी वजह से, और इन क्षेत्रों में फिर से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इस बार जो ट्रफ है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश से नहीं गुजरी, यानी कि पहले क्या होता था कि पिछले सालों में देखा गया कि ये ट्रफ यहाँ तक चली जाती थी और सिस्टम यहाँ से गुजरते थे। लेकिन इस बार इनका जो डायरेक्शन रहा कुछ इस तरह से रहने की रहा, इसकी वजह से ट्रफ भी यहाँ पर आई ही नहीं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश तक तो अच्छी वर्षा है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में जून में तो बढ़िया बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई का महीना जो है 13 जुलाई तक कोई खास बारिश वाला रहा नहीं है।
वो नीमच, मंदसौर के आसपास क्षेत्र जो भी हैं वहाँ पर, रतलाम के क्षेत्र हो गए, देवास क्षेत्र हो गए, यहाँ पर बारिश में कमी रही है। और क्योंकि कमी रही क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रफ जो है वो यहाँ से नहीं गुजरी। और अब और भी अगर आज और कल में इसके प्रभाव से वर्षा हो जाती है तो एक अच्छी बात रहेगी, अन्यथा फिर से जो मानसून की ट्रफ है वो उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना है। इसकी वजह से फिर से यहाँ पर कोई भी चांस नहीं रहेंगे बारिश वगैरह होने की। हालांकि कहते हैं ना कि प्रकृति है, प्रकृति जो है कुछ भी कर सकती है, अपना खेल खेल सकती है, उसकी अलग बात होगी। देखिए यहाँ पर सिस्टम बन चुके हैं और दिखा पड़ रहा है ये जो है जीएफएस का मॉडल है। 24 तारीख पर देखेंगे सिस्टम उत्तरवर्ती हो रहा है, बिहार के आसपास से जो है ये आ रहा है उत्तर प्रदेश की ओर। और ये दिखा रहा है कि ये यहीं पर रहेगा 17 तारीख के आसपास तक यहीं पर रहेगा। और देखिए 28 तारीख के आसपास ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद ये फिर से पूर्व की तरफ आकर के खत्म हो जाएगा। ये कहना है जो जीएफएस मॉडल्स का। हालांकि इसके बारे में आपको जरूर आगे अपडेट करेंगे। लेकिन 21 तारीख देखेंगे तो सिस्टम ट्रफ ऊपर रहने की संभावना, 22 के आसपास ट्रफ ऊपर, 23 के आसपास ट्रफ ऊपर, 24 के आसपास ट्रफ ऊपर, 25, 26 और 27 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम बनेगा तो ट्रफ की जो पूर्वी सिरा है वो नीचे आने की संभावना है। 27, 28 के आसपास की संभावनाएं जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। तो ये तो तय है कि बस आज और कल का देर है। कल ही से बारिश में गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और कल के बाद तो मान के चलिए कि बारिश की जो एक खदान है वो शुरू होने की संभावना है। जो प्रकृति है कुछ भरपाई करने आ रही है, जहाँ पर उसने इलाके को सूखा छोड़ा है उसको कुछ जो है राहत देने की तरफ अग्रसर हो रही है। और लंबा यहाँ पर एक स्पेल जो है वो चलने की संभावना है, क्योंकि ट्रफ जो है वो बहुत तराई की बेल्ट में भी जाने की इसकी संभावना नहीं है। ये जो है सेंट्रल पार्ट्स उत्तर प्रदेश वगैरह के आसपास रहने की संभावना इसकी है और उसी के आसपास ये जो है आगे पीछे ऑसिलेशन होना की संभावना है, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ही इसकी ऑसिलेशन होगी। उसके बाद दिखाई पड़ रहा है कि काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो इस समय की बात है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि सिस्टम आ रहा है। फिलहाल अगर क्लाउड की बात किया जाए कि बादल कहाँ बने हुए हैं, तो ये बादल तो भले ही सर्कुलेशन है, लेकिन भाई साहब देखिए चक्रवाती तूफान जैसे जो है इसका पैच बना हुआ है। और देखिए ये नया क्लाउड जो बना है, नया सर्कुलेशन जो बना है, उसका इम्पैक्ट देखिए कितना स्ट्रांगली है। अब ये यहाँ से ये आगे तरफ मूव करता हुआ ये इसका ये डायरेक्शन होने की संभावना है और एकदम यही डायरेक्शन पे ये आगे बढ़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और कुछ मॉडल दिखा रहा है कि यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका जो प्रोबेबिलिटी है। तो बस तैयार रहिए। और क्योंकि देखिए अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे वर्षा हो रही है, मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्रों पे काफ़ी वर्षा हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। एक चीज़ देख पा रहे आप कितना बढ़िया जो है प्रकृति ने खेल रचा है कि ये क्षेत्र देखिए बादलों से भी ढके नहीं है, दोनों तरफ बादल ही बादल और वर्षा का नाम पे यहाँ पर कह सकते कुछ भी नहीं है। और देखिए धीरे धीरे बादल जो है कमज़ोर हो रहे हैं। अब दिन दोपहर के बाद ये स्ट्रांग होना शुरू होंगे। ट्रफ की स्थिति है और अभी ये बादल धीरे धीरे यहाँ तक आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। साहब तैयार रहिएगा आप लोग, जो भी होगा आपको लगातार अपडेट करेंगे। साउथ इंडिया में भी क्लाउड्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र गुजरात में भी देखेंगे तो एक नया पैच बना हुआ है, देख पाएंगे यहाँ पर एक अच्छा पैच बना हुआ है। हालांकि ये कमज़ोर हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में इसने बारिश दी होगी और अच्छी खासी बारिश जो है वो दी होगी। और इसका जो है ये आउट सिरा जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुँचने की संभावना है। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में आज शाम में रात तक वर्षा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा इसके बाद फिर से यहाँ पर जो वर्षा में बढ़ोतरी थी उसमें काफ़ी कमी देखी जा सकती है। बाकी जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर कैसी बारिश देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।